सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नो डाउट एक अच्छी मूवी थी, पर इस मूवी के साथ एक प्रॉब्लम थी कि इस मूवी की ओरिजिनल लेंथ कुछ अलग थी। इसमें कहीं सारी एडिशनल चीज़ें थी, पर बाद में इस मूवी को कट करके 2 घंटे का कर दिया गया। इस मूवी के साइज को डिक्रीज कर दिया गया और इसी एक चीज़ की वजह से मूवी में दो और दिक्कतें आ जाती है। पहली तो कुछ डिलीटेड सीन्स है जो कि हमें देखने को नहीं मिले, और दूसरे कुछ प्लॉट होल्स जिसे ये 2 घंटे की मूवी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। कुछ ऐसी चीजें जो कि 3 घंटे की मूवी में कवर होनी थी, पर मूवी के 2 घंटे के होने की वजह से कहीं सारे पॉइंट पे ये मूवी बहुत बड़े ब्लंडर्स क्रिएट करती है, जिनके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. आज के वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 4 से 5 ऐसे ऑब्वियस प्लॉट होल्स की, कुछ ऐसे डिलीटेड सीन्स की जिनके बिना ये मूवी वियर्ड लग रही थी। मैं तो शुरुआत करता हूँ इल्यूमिनाटी के साथ, क्योंकि इल्यूमिनाटी को जिस तरीके से इस मूवी में दिखाया गया था वो मेरे लिए नाइटमेयर जैसा था। एक इतनी ज्यादा पावरफुल टीम, ब्लैक बोल्ट जो कि मार्वल के कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है, और इवन इल्यूमिनाटी ने अपने यूनिवर्स में थैनोस तक को डिफीट कर रखा है, पर वांडा ने उन्हें ऐसा हरा दिया जैसे कि वो कुछ बच्चों की टीम हो। और सच में मतलब मिस्टर फैंटास्टिक बस इतना बोलते हैं कि ब्लैक बोल्ट मुंह खोलते ही तुम्हें मार देगा, और वांडा 2 ही सेकंड में ब्लैक बोल्ट को मार देती है। लाइक ब्लैक बोल्ट टू मिस्टर फैंटास्टिक वाज लाइक जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पर हाँ, इनिशियली ऐसा नहीं था। इनिशियली ऐसा कहा जा रहा था कि इल्यूमिनाटी की टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी। ऐसे रूमर्स थे कि इन टीम के कैरेक्टर्स का आगे भी फ्यूचर प्लान किया गया था, और इसमें सुपीरियर आयरन मैन जैसे कैरेक्टर्स होने वाले थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हाँ, ये रूमर मुझे सच इसलिए लगता है क्योंकि अगर आप मूवी देखोगे तो वहाँ पे व्हाइट अल्ट्रॉन बोर्ड्स थे, जिनका हम ट्रेलर से डिस्कशन कर रहे हैं, जिनको लेकर लोगों ने वीडियो बनाए हैं। तो इन व्हाइट अल्ट्रॉन बोर्ड्स का मूवी में होना मेक सेंस करता ही नहीं, क्योंकि अगर सुपीरियर आयरन मैन नहीं है तो इन अल्ट्रॉन बोर्ड्स को बनाया किसने? इनफैक्ट इस इल्यूमिनाटी के पूरे यूनिवर्स में आयरन मैन का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। मार्वल के मेन यूनिवर्स का इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसने थैनोस को हराया था, उसका इस यूनिवर्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन ना हो, ऐसा हो ही कैसे सकता है? और हाँ, विदाउट सुपीरियर आयरन मैन अल्ट्रॉन बोर्ड्स का कोई भी एक्सप्लेनेशन ही नहीं था, जो कि बहुत वियर्ड लग रहा था। वेल, ऐसा कहा जा रहा है कि मूवी में प्रोफेसर एक्स और वांडा का भी एक एक्सटेंडेड फाइट सीक्वेंस था जिसे कट कर दिया गया, और इस वाली मूवी में बस वांडा प्रोफेसर एक्स को हेडशॉट देके चली जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैप्टन मार्वल की, यानी कि कैप्टन यूनिवर्स वाली कैप्टन मार्वल की, व्हाइट कैप्टन मार्वल जो कि हमें मूवी में दिखाई गई, सीरियसली मतलब हमारे यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल इतनी स्ट्रांग है कि वो मिसाइल्स को झेल जाती है, पूरे के पूरे शिप को टकरा के उसे तोड़ देती है। और इस वाले यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल बस एक स्टैच्यू के नीचे दब के मर गई। सीरियसली 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 छोटी बच्ची हो क्या? और चलिए, इन चीजों के बारे में तो काफी डिस्कशन हो चुका है, आपने भी सोचा होगा। मैं एक और फंडामेंटल चीज को पॉइंट आउट करता हूं जो कि आपको भी सोचने में मजबूर कर देगी कि अर्थ 838 यानी कि इल्यूमिनाटी की यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में ऐसा कहा गया कि उसने थैनोस को हराने के लिए बुक ऑफ होल्ड का, डार्क होल्ड का सहारा लिया था, और इसलिए वो करप्ट हो गया। और उसी के बारे में ऐसा भी कहा गया कि उसने विशांति को ढूंढ लिया था, उसने विशांति को छुपाया, और वहां का जो सीक्रेट रास्ता था उसे भी कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स में ही बना के रखा। तो अगर उसके पास विशांति थी तो उसने बुक ऑफ होल्ड यूज ही क्यों की? मतलब विशांति एक प्योर मैजिक का जरिया है, एक ऐसी बुक है जिसमें हर एनिमी को हराने का स्पेल है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, डार्क होल्ड से भी ज्यादा पावरफुल। तो फिर उसे उस प्योर मैजिक को छोड़ के उसने आखिरकार डार्क होल्ड को यूज ही क्यों किया? ऐसा कहा गया कि मजबूरी में थैनोस की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का यूज किया, पर ऑब्वियसली कॉमन सेंस यही है कि विशांति को भी यूज किया जा सकता था। और इसके अलावा कॉमिक बुक में तो विशांति का रोल बड़ा है। कॉमिक बुक में बुक ऑफ विशांति डॉक्टर स्ट्रेंज को तब दी जाती है जब वो सोर्सरर सुप्रीम बनते हैं, पर यहाँ पे विशांति को हमें सिर्फ दिखाया गया। वहां पे जब वांडा ने विशांति को डिस्ट्रॉय कर दिया तब भी मैं काफी डिसअपॉइंट था। हमें ऐसा दिखाया जा सकता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज विशांति को ले लेते और उनको वांडा के सामने अपर एज मिलने लगता, पर उसी के दौरान विशांति डिस्ट्रॉय हो जाती, बिल्कुल जैसे डार्क होल्ड को वोंग ने डिस्ट्रॉय किया था। तब उसका एक स्टोरी आर्क अलग लेवल पे होता। और यहाँ पे मैं एक और डिलीटेड सीन का जिक्र करता हूँ कि टाइटन पे जब हमें इल्यूमिनाटी को दिखाया गया, वहां पे थैनोस की एक डेड बॉडी थी जिसकी छाती में उसी की स्वॉर्ड घुसी हुई थी। इसको लेकर भी एक ज्यादा बड़ा सीन शूट हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है, जहाँ पे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क होल्ड को यूज करते भी दिखाया जाता और एक अच्छी फाइट दिखाई जाती इल्यूमिनाटी और थैनोस के बीच में। तो अगर ये शूट हुआ है और मूवी में शामिल नहीं किया गया
ये बहुत गंदी चीज की गई है। और अगर ऐसे में छोटे छोटे प्लॉट होल्स गिनाने लगा तो बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे कि जब अमेरिकन चैवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में ट्रैवल करने लगते हैं वांडा से भागते हुए, तब वहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक ऑफ लेविटेशन फट जाता है, डैमेज हो जाता है। वो खुद भी बोलते हैं कि उन्हें इसे सिलवाना होगा, पर जब वो सिनिस्टर स्ट्रेंज के मेंशन के आगे जाते हैं तब उनका क्लॉक ऑफ लेविटेशन ठीक हो चुका है, उसके ऊपर एक पैच लगा हुआ है। तो इस चीज को पूरी मूवी में एक्सप्लेन ही नहीं किया गया कि ये कैसे हुआ है। और अगर आप कॉमिक बुक में देखोगे और ट्रेलर में भी देखोगे तो इस चीज का एक क्लियर रेफरेंस है। कॉमिक बुक में जब डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक ऑफ लेविटेशन फट जाता है तब वहां पे वो यूनिवर्स के एक वीवर के पास उसे रिपेयर करवाने के लिए भेजता है, और वो वीवर एंड में अपने चेले जिसका नाम रिंट्रा होता है, जो कि बुल जैसा दिखता है, उसे क्लॉक ऑफ लेविटेशन डॉक्टर स्ट्रेंज को रिटर्न करने को बोलता है, और वो चेला कमरताज आता है। अब यहाँ पे अपने कमरताज की फाइट के दौरान ऐसे ही बुल जैसे दिखने वाले कैरेक्टर को स्पॉट किया होगा, जो कि रिंट्रा ही था। पर क्योंकि इस मूवी को कट कर दिया गया, हमें ना तो ये एक्सप्लेन किया गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक ऑफ लेविटेशन ठीक कैसे हुआ, ना ही ये बताने की दिक्कत की गई कि ये जो अलग दिखने वाला बुल जैसा क्रीचर है वो है कौन और वो कमरताज आया क्यों। पर चलिए यार, कंप्लेन नहीं करते क्योंकि इन लोगों ने हमें कटी हुई मूवी दिखा दी, तो कटा हुआ क्लॉक ऑफ लेविटेशन तो दिखा ही सकता है ना। मुझे तो और भी कंप्लेंट्स है, जैसे कि वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज की जब भी फाइट हो रही थी, हमें ऑलवेज ऐसा दिखाया गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज नेवर स्टूड अ चांस अगेन वांडा, जो कि मेरे लिए अगेन थोड़ा सा हर्ट लगा मुझे। पर अगेन चलिए, जो डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन से हार गए अपने मिरर डायमेंशन में, वांडा से तो वो हार ही सकते हैं। बट ऑनेस्टली आई मिस दैट डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि हमें इन्फिनिटी वॉर में दिखे, जिन्होंने अपने कहीं सारे हाथ बना लिए, थैनोस को बैंड्स ऑफ साइटोरैक में पकड़ लिया, मिरर डायमेंशन का यूज किया, थैनोस के बड़े से बड़े अटैक को बटरफ्लाइज में कन्वर्ट कर दिया। उनका पावर लेवल अलग था, और पिछली 2 मूवी से जो डॉक्टर स्ट्रेंज हमें दिख रहे हैं उनका पावर लेवल बिल्कुल अलग है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वांडा के भी एडिशनल सीन्स थे जिन्हें कट कर दिया गया। एक्चुअली वांडा के ऑलरेडी काफी सीन थे, तो और सीन्स डालने की जरूरत नहीं थी। ये मूवी जितनी डॉक्टर स्ट्रेंज की थी उतनी ही वांडा की भी थी। पर हाँ, शायद इन सीन्स के कट होने की वजह से ही मुझे वांडा की स्टोरी का एंडिंग इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करना। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।